आज हम एक ऐसे टॉपिक को अनपैक करने वाले हैं जो शायद आपको बहुत रिलेटेबल लगे। हम सबने ऐसे लोगों को देखा है या शायद कभी ना कभी खुद भी ऐसा ही महसूस किया है, जो हमेशा बड़ी सफलता, ढेरों पैसे और एक शानदार जिंदगी की बातें करते हैं। उनका विजन एकदम क्लियर होता है और उन्हें पूरा विश्वास होता है कि वो ये सब पालेंगे। लेकिन रियलिटी में उनके जीवन में कुछ भी नहीं बदलता, सब कुछ वैसा का वैसा ही रह जाता है। आज हम इसी कुछ न करने वाले, सपने देखने वाले इंसान की मेंटालिटी को डीकोड करेंगे और समझेंगे कि इनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी महत्वाकांक्षा होने के बावजूद ये लोग एक्शन क्यों नहीं लेते। ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है ना। एक तरफ आसमान छूने की चाहत है और दूसरी तरफ जीरो एग्जीक्यूशन, मतलब कोई ठोस कदम ही नहीं उठाया जाता। आखिर इतना बड़ा सपना देखने वाला व्यक्ति उस सपने को सच करने के लिए एक छोटा सा कदम भी क्यों नहीं उठा पाता। अब आमतौर पर समाज की सोच बहुत सीधी होती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि ये इंसान बस मेहनत नहीं करना चाहता, ये सिर्फ आलस है। लेकिन साइकोलॉजी हमें एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। रिसर्चर्स कहते हैं कि ये कोई सिंपल आलस नहीं है। असल में इनके दिमाग के भीतर कुछ बहुत ही गहरे छिपे हुए साइकोलॉजिकल रोड ब्लॉक्स काम कर रहे होते हैं, जो इन्हें प्रैक्टिकली पैरालाइज कर देते हैं। ये जटिल मैकेनिज्म उन्हें कुछ भी करने से रोकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये बाधाएं आखिर हैं क्या। सबसे पहले बात करते हैं हमारे दिमाग की चालबाजियों की, यानी ब्रेन के उन धोखेबाज रिवॉर्ड्स की जो हमें एक्शन लेने से रोकते हैं। साइकोलॉजी में एक बड़ा ही दिलचस्प फिनोमिनन है, सोच को ही प्रगति मान लेना। इसको ऐसे समझिए जैसे आप किसी बहुत बढ़िया डिश की रेसिपी पढ़ रहे हो और आपके दिमाग को लगे कि आपने वो डिश सच में खा ली है। होता क्या है कि जब कोई लगातार अपने लक्ष्यों के बारे में सोचता है तो उसका दिमाग वास्तव में थोड़ी मात्रा में संतुष्टि वाले केमिकल्स रिलीज करता है। दिमाग को लगता है कि अरे सफलता तो मिल गई, और इसी झूठी तसल्ली की वजह से असल में कुछ काम करने की जो अर्जेंसी या तड़प होती है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और सच पूछें तो सपनों के बारे में बातें करना बड़ा मजेदार होता है, एकदम एक्साइटिंग, और इसमें असीम संभावनाएं होती हैं। लेकिन रियलिटी में प्रोग्रेस करना कैसा होता है? बोरिंग, धीमा और बहुत ही अनकंफर्टेबल। लोग उस पोटेंशियल के रोमांच के आदी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उनकी वर्तमान सच्चाई और उस धीमी मेहनत को फेस करने से कहीं ज्यादा अच्छा फील कराता है। वे बस ख्याली पुलाव पकाने के नशे में रहना पसंद करते हैं। तो बेसिकली अंदर ही अंदर एक धोखा देने वाला लूप बन जाता है। पहले आप एकदम परफेक्ट सक्सेस इमेजिन करते हैं, फिर दिमाग सैटिस्फैक्शन रिलीज करता है, आपको इस पोटेंशियल की लत लग जाती है, और फाइनली आप उस धीमे और अनकंफर्टेबल एफर्ट से पूरी तरह बचने लगते हैं। ये केमिकल ट्रिक्स इन महत्वाकांक्षी लोगों को बातों और रिवॉर्ड्स के एक एंडलेस लूप में फंसा कर रखती हैं, वो भी बिना एक सिंगल रियल कदम उठाए। अब आते हैं इस साइकोलॉजी के दूसरे लेवल पर, वो है डर और बहुत ज्यादा सोचने से आने वाला पैरालिसिस। इससे समझने के लिए ईगो प्रिजर्वेशन यानी अहंकार के संरक्षण को देखना होगा। कई बार जो हमें बहुत इंटेंस मोटिवेशन लगती है ना, वो असल में फेल होने के एक बहुत गहरे डर को छुपा रही होती है। ऐसे लोगों में एम्बिशन की कमी नहीं होती, उन्हें डर इस बात का होता है कि अगर मैंने ट्राई किया और मैं फेल हो गया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो अपनी सेल्फ इमेज को बचाने के लिए वे खुद को सुरक्षित रूप से केवल प्लानिंग फेज में ही रखते हैं, क्योंकि जब तक आप वास्तव में कोशिश नहीं करते तब तक आपका सपना बिल्कुल परफेक्ट और बेदाग रहता है। इस मेंटल एनर्जी के बंटवारे को देखिए। कुल दिमागी ऊर्जा का 85% हिस्सा सिर्फ हर एक कदम और पॉसिबिलिटी को ओवरथिंक करने में खर्च हो रहा है। 10% परिणामों के विश्लेषण में जा रहा है, और एक्चुअल एक्शन के लिए कितना बचा? सिर्फ 5%। हर छोटे बड़े परिणाम का विश्लेषण करने में इंसान इतनी मेंटल एनर्जी ड्रेन कर लेता है कि जब असल में काम करने का टाइम आता है तब तक वो पूरी थक चुका होता है। सोचने में ही इतनी थकावट हो जाती है कि करने की हिम्मत ही नहीं बचती। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। तीसरी और आखिरी बाधा है पहचान और सही वक्त का इंतजार, जिसे हम द परफेक्ट मोमेंट इल्यूजन कह सकते हैं। ये सही समय का इंतजार करना बहुत ही भ्रामक जाल है। लोग सोचते हैं कि काम शुरू करने से पहले उन्हें अंदर से एकदम रेडी फील होना चाहिए, लेकिन साइकोलॉजिकल रियलिटी हमें कुछ और ही दिखाती है। असल में तैयारी का एहसास एक्शन लेने के बाद आता है। इसका मतलब ये है कि जिस परफेक्ट टाइम का लोग इंतजार करते हैं वो समय कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि बिना शुरुआत किए वो कॉन्फिडेंस कभी पैदा ही नहीं हो सकता। और इन सब में शायद सबसे गहरी रुकावट है आइडेंटिटी मिसअलाइनमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका दिमाग उन कामों को करने से आपको रोकता है जो आपकी अपनी छिपी हुई नेगेटिव सेल्फ इमेज के खिलाफ जाते हैं। अगर कोई अंदर ही अंदर ये मानता है कि मुझ में अनुशासन नहीं है या मैं कभी काम पूरा नहीं कर पाता, तो उसका दिमाग ही उसकी एम्बिशन से लड़ने लगेगा, क्योंकि एक्शन लेने के लिए व्यक्ति को मूल रूप से कोई ऐसा इंसान बनना पड़ता है जो वो अभी खुद को नहीं मानता। तो फिर सवाल उठता है, एक्शन की वास्तविकता क्या है और दिमाग की इन चालबाजियों से कैसे निपटा जाए? असल रियलिटी ये है कि एक्शन लेने के लिए आपको बिल्कुल एक नया इंसान बनना पड़ता है। वास्तविक प्रगति स्वाभाविक रूप से अनकंफर्टेबल होती है। ये आपसे आपकी सुरक्षित और जानी पहचानी पहचान को छीन लेती है और आपको पूरी तरह से एक अज्ञात क्षेत्र में धकेल देती है। ये सिर्फ कोई काम पूरा करने के बारे में नहीं है, ये अपने पुराने स्वरूप को पीछे छोड़कर एक नया रूप धारण करने के बारे में है, और यही बात इसे इतना डरावना बनाती है। इसीलिए ये कोट बहुत इम्पैक्टफुल है। असली फर्क टैलेंट का नहीं है,
बल्कि यह तब भी कदम उठाने की क्षमता है जब आपका अपना दिमाग आपके खिलाफ काम कर रहा हो। बड़े सपने तो कोई भी देख लेता है, लेकिन सच्ची सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने ही दिमाग की इन साइकोलॉजिकल रुकावटों से कैसे लड़ते हैं। आपका दिमाग आपको सुरक्षित रखना चाहता है और आपको इस विरोध के बावजूद आगे बढ़ना होता है। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर लाकर छोड़ देता है। जब आपका दिमाग सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना पसंद करता है, तो वास्तव में काम करना कैसे शुरू करें? इस साइकोलॉजिकल लूप को कैसे तोड़ें जो सिर्फ सोचने को ही प्रगति मान लेता है? अपनी अनंत संभावनाओं को एक ठोस वास्तविकता में कैसे बदलें? इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि इन्हीं सवालों के जवाब में सपनों को सच करने की कुंजी छिपी है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।